नमस्कार मेरे प्यारे रेल प्रेमियों। मैं अभय स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में अब तक यूज किया जाने वाला सबसे ताकतवर डीजल लोकोमोटिव WDG-6G और हाल ही में नया आया हुआ ताकतवर वैक-12 लोकोमोटिव, इन दोनों में सबसे ताकतवर लोकोमोटिव कौन सा है। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, इस रेल सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना। तो जब हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इसी के साथ इसी बेसिस पे हमारा ये कंपैरिजन आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं WDG-6G के बारे में। WDG-6G एक इंपोर्ट किया हुआ लोकोमोटिव है जिसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा यूएस में बनाया गया था। 11 अक्टूबर 2017 में इसे इंपोर्ट किया गया था। इसकी अलग सी आवाज की वजह से इसे ट्रैक्टर भी कहा जाता है। तो अब जानते हैं वैक-12 के बारे में। वैक-12 एल्स्टम इंजीनियरिंग द्वारा इंडिया में बनाया गया है। अब तक का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैक-12 कहलाता है। अगर इन दोनों के आउटपुट पावर को देखें तो WDG-6G 6000 हॉर्स पावर तक आउटपुट प्रोवाइड करता है और वैक-12 12000 हॉर्स पावर तक आउटपुट पावर प्रोवाइड करता है। WDG-6G एक डीजल लोकोमोटिव है और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक EMD लोकोमोटिव काम करता है। अगर EMD लोकोमोटिव के वर्किंग के बारे में आपने अभी तक नहीं जाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा मेरी वर्किंग ऑफ EMD लोकोमोटिव की वीडियो जरूर देखें। बस EMD और इस लोकोमोटिव में एक ही डिफरेंस है कि WDG-6G में 4 स्ट्रोक 16 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन यूज होता है और वही EMD लोकोमोटिव में 2 स्ट्रोक 16 सिलेंडर इंजन यूज होता है। अगर हम बात करें वैक-12 के बारे में तो वैक-12 लोकोमोटिव एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो 25 kV के इनपुट को रिक्वायर आउटपुट में क्रिएट करता है। वैक-12 लोकोमोटिव AC ट्रैक्शन पर चलने वाला लोकोमोटिव है। अगर इलेक्ट्रिक AC ट्रैक्शन लोकोमोटिव के बारे में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जान सकते हैं। अब आप 10 सेकंड लीजिए और सोचिए कि इन दोनों में आपको ज्यादा पावरफुल कौन लगता है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आपने गेस भी किया होगा कि वैक-12 जो 12000 HP तक आउटपुट प्रोवाइड करता है यही सबसे पावरफुल हुआ। पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या आपने वैक-12 के बारे में एक चीज नोटिस की कि वैक-12 दो लोको के यूनिट्स को कंबाइन करके बनाया गया है। दो लोकोमोटिव के परमानेंट कपलिंग के बाद वैक-12 को बनाया गया है। अब हम जरा सा सोचे कि दो लोकोमोटिव के कपलिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है तो आप समझोगे जब हमें आउटपुट पावर को बढ़ाना हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोड कैरी कर सके तो हमें लोकोमोटिव के कपलिंग की जरूरत होती है। यह दो यूनिट्स परमानेंटली कपल्ड है और दोनों यूनिट को एक ही पैंटाग्राफ द्वारा पावर करके एक ही केबिन से ऑपरेट भी किया जाता है। तो अगर हम एक इंडिविजुअल यूनिट की आउटपुट पावर को देखें तो वो एग्जैक्ट हाफ यानी 6000 HP की है जो सेम WDG-6G प्रोवाइड करता है। तो सेम टाइप में अगर WDG-6G के दो यूनिट को हम कपल करें तो आउटपुट पावर 12000 हॉर्स पावर ही मिलेगी। पर रुकिए, और एक टर्म है जिससे हम इनके ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, वो है इन दोनों लोकोमोटिव का ट्रैक्टिव एफर्ट। ट्रैक्टिव एफर्ट वो फोर्स है जो लोड को खींचने के लिए लोकोमोटिव को लगाना पड़ता है। तो वैक-12 का ट्रैक्टिव एफर्ट हम देखें तो वो है 706 किलोन्यूटन और ये फोर्स दोनों यूनिट मिलकर प्रोवाइड कर सकते हैं। वही WDG-6G का ट्रैक्टिव एफर्ट 570 किलोन्यूटन तक होता है जो एक अकेला लोकोमोटिव 6000 HP के साथ प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर WDG-6G को 12000 HP के हिसाब से कंपेयर करें तो ये लोकोमोटिव 12000 HP में एग्जैक्ट डबल तो नहीं पर कम से कम 1100 किलोन्यूटन तक ट्रैक्टिव एफर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए WDG-6G वैक-12 के कंपैरिजन में
अभी भी ताकतवर साबित होता है और बिल्कुल ट्रैक्टर के नाम की शोभा बनाए रखता है। पर वैक 12 के दोनों यूनिट्स को एक लोकोमोटिव माने तो वैक 12 भी अपने हिसाब से एक अलग और बढ़िया सी प्रोफाइल बनाता है। ये कंपैरिजन किसी भी कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेटिव बेसिस पे ही किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ इस स्टेशन पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले स्टेशन पर एक नए टॉपिक ट्रेन के साथ।